इस डेरिवेशन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का एक फार्मूला ज्ञात करना है। देखते हैं। तो इसमें एक कोई सेल है, ये आपका एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। ये आपका एक सेल है। इस सेल को हम क्या करेंगे, एक चालक तार से जोड़ रहे हैं और इस चालक तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना है, आर है। ये चालक तार है ए और बी, और इस सेल का जो विद्युत, ये प्लस सिरा और ये माइनस, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। इस सेल से धारा कितनी निकल रही, आई मान ले धारा निकल रही। तो हम निकालते हैं कि इस सेल की ऊर्जा कितनी है, कि मतलब ये सेल, ये बैटरी किसी परिपथ को कितनी ऊर्जा दे सकता है, टी सेकेंड में निकालते हैं। तो फार्मूला देखो क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर W/Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू। ये मतलब ये सेल इस परिपथ को इतनी ऊर्जा दे सकता है। तो टी सेकंड में निकालेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, E, और Q बराबर क्या होता है सूत्र IT। तो ये आ गया, ये इतनी ऊर्जा दे सकता है ये सेल। इस सेल से एक हमने वायर को लगा दिया परिपथ को जिसका प्रतिरोध R है, तो ये सेल इस परिपथ को इतनी ऊर्जा टी सेकंड में दे सकता है। तो ये क्या, इस सेल की एनर्जी है। अब देखते हैं, इतनी ऊर्जा दे सकता है तो यह ऊर्जा देखो दो भागों में वितरित हो जाती है। लिखेंगे यह ऊर्जा दो भागों में व्यय हो जाती है, कहां कहां खर्च होती है इतनी ऊर्जा, देखते हैं। पहला, चालक तार में व्यय ऊर्जा। ये इस तार में कितनी ऊर्जा व्यय होगी देखो, तो W बराबर E व्यय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, I²RT। ये इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी कहां, इस तार में, क्योंकि तार का प्रतिरोध कितना है R और इसमें धारा कितनी आ रही, I। ये दूसरी ऊर्जा कहां खत्म होगी, लिखेंगे सेल के भीतर व्यय ऊर्जा। ये तो W बराबर भीतर है तो इन लिख सकते हैं, इंटरनल लिख सकते हैं ये, और ये बाहर है एक्सटर्नल, EXT लिख सकते हैं। चलो कितनी होगी, I² स्मॉल r और T। क्योंकि इस सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध कितना स्मॉल r है, ये इसको क्या कर रहा है, धारा को रोक रहा है। तो अंदर ऊर्जा, ये टोटल ऊर्जा इतनी थी, तो कुछ ऊर्जा अंदर खत्म हो गई, इतनी खर्च हो गई, और बाहर तार से जुड़ा है तो इसमें ऊर्जा इतनी खर्च हो गई। अर्थात जो कुल ऊर्जा थी ये W दो भागों में विभाजित हो गई, अर्थात W बराबर W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल। तो बाहर कितनी ऊर्जा थी टोटल, EIT। ये टोटल ऊर्जा कितनी थी सेल की, इतनी। अब बाहर कितनी खर्च हुई, I²RT। ये अंदर कितनी खर्च हुई, I² स्मॉल RT। अब ये IT देखो दोनों से कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा, IR प्लस IT कॉमन हो गया तो I स्मॉल r बचेगा, IT से IT कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा IR, क्या आ जाएगा, I कैपिटल R और प्लस I स्मॉल r। तो हम IR को क्या लिख सकते हैं, V। तो E बराबर आ जाएगा V प्लस IR। तो V बराबर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, E माइनस IR। इसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। ये फार्मूला सिद्ध हो गया। यही कह रहा था कि सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध। सेल का विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल विभवांतर है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल है। इसमें संबंध ये होता है V बराबर E माइनस IR। अब देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि कोई ये सेल है और सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये सेल है, अगर इस सेल से धारा बाहर निकल रही है, न्यूमेरिकल में देगा सेल से धारा, ये प्लस सिरा ये माइनस, बाहर निकल रही, तो इसका मतलब है ये सेल क्या हो रहा है, ये सेल निरावेशित हो रहा है।
ये सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। तो जब सेल निरावेशित होता है तो टर्मिनल विभवांतर का सूत्र ये लगाएंगे हम, क्या, V बराबर E माइनस आई आर। जब निवेरकल में चित्र में धारा बाहर निकल रही हो और टर्मिनल विभवांतर पूछा जाए तो माइनस वाला लगाएंगे, V बराबर E माइनस आई आर। और यदि सेल में धारा प्रवेश कर रही, ये सेल है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, ये प्लस हीरा माइनस, ये आपका क्या है, बैटरी एक सेल है ये। इसमें धारा अगर अंदर जा रही हो धारा, इसका मतलब है ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, मतलब ये आवेशित हो रही है, आवेशित है। तो जब बैटरी आवेशित हो रही है तब टर्मिनल विभवांतर पूछा जाए तो V बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस आई आर आ जाएगा। ये निवेरकल में सूत्र लगाएंगे। अगर सेल से धारा बाहर निकल रही मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित, तो V बराबर E माइनस आई आर। अगर सेल आवेशित हो रही मतलब सेल में धारा प्रवेश कर रही अर्थात वो बैटरी आवेशित हो रही, तब टर्मिनल विभवांतर पूछा जाए तो V बराबर क्या होता है, E प्लस आई आर होता है। ये निवेरकल में लगाएंगे। और यदि परिपथ खुला है, यदि परिपथ खुला है, परिपथ खुला है, ये खुला होने का मतलब क्या है कि ये एक सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये खुला है, किसी तार से ज्वाइंट नहीं है, तो यहां पर V बराबर क्या होगा, E होगा। और एक कंडीशन है, यदि परिपथ लघुपथित है, परिपथ लघुपथित है ये, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रतिरोध क्या है, शून्य है, तो धारा भी क्या हो जाएगी, शून्य ही होगी। ये निवेरकल में वैल्यू है।